जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने एक नई घटना एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना लेकर के आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में पाखंडवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश में एक सनातन को स्थापन करने का प्रयास हो रहा है, यानी कि इसके पीछे राजनीति शक्तियां भी लगी है कि इस देश में सनातन लागू किया जाए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस देश को फिर से अंधश्रद्धा में धकेला जाए, या कि लोग किसी को प्रश्न ना पूछे, लोग तर्क ना करे, सच्चाई और झूठ का फर्क ना समझे, लोग जो ब्राह्मण लोग कहेंगे, जो पाखंडी बाबा उन्हें गुमराह करके जो बातें, झूठी मूठी बातें बताकर उनको ईश्वरवाद में फंसाकर रखेंगे, उस व्यवस्था को लाकर स्थापन करने का प्रयास बड़ी ही जोरों से चल रहा है। और वह देश के राजनीति से, देश के गवर्नमेंट से ये प्रयास हो रहा है। तो देखिए आप इस देश में क्या चल रहा है, ये आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जिस घटना का बात करने वाला है वह पाखंडवाद से ही आगे आया हुआ एक घटना है। तो आघुरी बाबा तैयार हो रहे हैं, जो नव तरुण अपनी पढ़ाई छोड़ दे के आघुरी बाबा तैयार हो रहे हैं, और उस आघुरियों का जो करतूत है वह अमनुष्य है, वो एक जानवर के जैसा उनका व्यवहार है उन आघुरियों का। उन आघुरियों का मैं आपको आपके सामने वो बताना चाहूँगा। दोस्तों, जिस प्रकार से आघुरी इस देश में तैयार हो रहे हैं, जो नवयुवक देश को बचाने की बात, लोकतंत्र को बचाने की बात करने के जगह इस देश का युवा अब पाखंडवाद में घुसे जा रहा है, सनातन में घुसे जा रहा है, जाकि उनके दिमाग को लाख कर दिया जा रहा है, उनके तर्क बुद्धि को नष्ट कर दिया जा रहा है। जिस देश में दुनिया से सबसे ज्यादा हिस्ट्री है, जिस देश का सबसे ज्यादा, इस देश का पुराना इतिहास है, शायद ही किसी देश का नहीं होगा, लेकिन उस इतिहास को दबा करके इस देश में जिस प्रकार से सनातन को, इस देश में अंधश्रद्धा को फिर से स्थापन करने का प्रयास हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। हाल ही में कोयम्बतूर जिला, जो तमिलनाडु में कोयम्बतूर जिला सुलूर एक गांव है, उस गांव में एक नवयुवक की मृत्यु हो जाती है, और उस नवयुवक की मृत्यु होने पर उसके मित्र को पता चलता है कि इसका दोस्त मर चुका है। और वो मित्र कौन है? वो एक पाखंडी, वो एक अघोरी है, पंडित। वो अघोरी क्या करता है, दोस्त की मृत्यु हो गई करके वो आता है और उसके प्रेत के ऊपर बैठ के, उसके डेड बॉडी के ऊपर बैठ के वो जिस प्रकार से पूजा कर रहा है, मानो कि अब उसको जगाएगा ही ये दूसरे लोग कोई भी ऐसा बेकार हरकतें नहीं करते हैं। सिर्फ यही लोगों को मूर्ख बनाकर, जो इंसान मरने के बाद भी उसका जिस प्रकार से अपमान कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। और ये बहुत ही भयंकर बात है कि जो एक डेड बॉडी के ऊपर सभी के सामने सब लोग देख रहे हैं, और वो उस डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके वो पूजा कर रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात नहीं है? क्या पूजा कर रहा है वो डेड बॉडी के ऊपर बैठ के? क्या उसको जिंदा किया, जिंदा हो गया क्या? नहीं। वो प्रेत को ऊपर, उस प्रेत के ऊपर बैठकर पूजा करने से उस परिवार का दूसरा आदमी नहीं मरेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। ये निरर्थक पूजा, ये तमाशा लोगों के सामने करने का क्या ये ढोंग है? क्या इस देश में चल रहा है? ये मानवता के आघुरी हो रहे हैं। नव युवकों को नए नए रिसर्च करके, अपने दिमाग को तेज करके नए नए रिसर्च करना चाहिए, और प्रयास करेंगे। स्कूल में इस देश के महान पुरुषों को पढ़ाया नहीं जाएगा, सम्राट अशोक को पढ़ाया नहीं जाएगा, बाबा साहब जो ज्ञान के, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है, जिसमें अगर ज्ञान का प्रतीक देखना है तो आपको बाबा साहब को देखिए करके इस पूरी दुनिया ने उनको यह डिग्री दी है कि ये तो उनको नाम दिया है कि यह सूर्य जैसा, सूर्य, हम सूर्य को जैसा बताते हैं, तो वैसा ज्ञान के पंडित को, ज्ञान का जो भी सिंबल है, ज्ञान का जो भी चिन्ह है, वह बाबा साहब है करके बाबा साहब को इस दुनिया में वह पद दिया है। और यह लोग
यहाँ पे पाखंडियों के साथ मिलकर इसमें पढ़ाई का तो कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं। ये पढ़ाई खत्म कर देने का बात कर रहे हैं। इस देश की लोकशाही, इस देश का पूरा लोकतंत्र खत्म कर देने का बात चालू है। इस देश में जिस प्रकार से हुकुमशाही लाने का प्रयास चालू है, हुकुमशाही में ऐसे ही पाखंडी पंडितों का वर्चस्व रह जाता है। जो वो कहेंगे वही हो जाता है, जो वो पूजा करेंगे वही सच हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, एक नागोरी एक प्रेत के ऊपर बैठ के पूजा जिस प्रकार से कर रहा है, ये कितनी भयानक डराव देने वाली बात है। इंसान मरने के बाद उसके घर वालों को, लोगों को डराया जाता है कि उसकी आत्मा घर में ही भटक जाती है, उसका पिंडदान करना पड़ेगा, उसकी पूजा अर्चा करना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण को बुलाने पड़ेगा, फिर ब्राह्मण को बहुत सी चीज़ें, पैसे, उसको काजू बादाम किशमिश जो को भी अच्छा खाने का है वो पूजा के लिए लग जाता है। यहाँ से फिर ब्राह्मण ऊपर है, तेरा बाप ऊपर है, तेरा भाई, उसको पिंडदान करके उसको यहाँ से अनाज पहुँचाना होगा, ये कहेगा ब्राह्मण। उसके पेट भरने के लिए ये सारी चीज़ें उसने खड़े किए हैं। अब जिस प्रकार से ये अघोरी उसके ऊपर बैठ के पूजा कर रहा है, इसमें आपको जरा तो भी साइंटिफिक दिखाई दे रहा है दोस्तों? अरे मरने वाली एक दिन कोई ना कोई आगे पीछे किसी ना किसी घटना में मरने वाला ही है। जो पैदा हुआ हर प्राणी जो मरने वाला है, जो इस पृथ्वी से निकली हुई हर चीज ये पृथ्वी में मिल जाने वाली है। एक ना एक दिन ये पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि मरा हुआ आदमी भूत बनकर कहीं भटकाता रहेगा, उसकी आत्मा घर में भटकते रहेगी। मैं ऐसा भी देखा है कि खुद की माँ मरने पर मूर्ख लोग घर छोड़कर जाके दूसरे घर में किराए से रह जाते हैं, क्योंकि माँ मेरी मर गई है, वहाँ घर में नहीं रह सकते हम इतने 6 महीने 5 महीने जो कुछ भी उनका दिन है। ये घर के लोगों को डरा देने वाली संस्कृति, लोगों को पीछे धकेलने, उनको अंधकार में ढकलने वाली संस्कृति देश में लागू करना चाहते हैं। कोई खुद का बाप मरने से, माँ मरने से घर से बाहर भाग जाता है क्या कोई? ये ऐसी संस्कृति ला करके देश के लोगों को फिर से अंधकार में डालने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। ज़्यादा मैं युवकों से ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इतिहास को समझिए, इंसान के जीवन को समझिए। बुद्ध ने कहा है कि इंसान जिस प्रकार से इंसान की निर्मिति है वो खुद का स्वामी है, वो खुद के सोच से ही डेवलप हो सकता है। उसे किसी पाखंडियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो खुद एनलाइट हो सकता है, वो खुद ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से सनातन का डर बिताकर, ईश्वर का डर बिताकर लोगों को जिस प्रकार से अंधकार में ढकलने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल मानवता के विरोध में है दोस्तों। मानवता को फिर से अंधकार में धकेल देने वाली बात है। सोचो समझो, और ऐसे अघोरियों को गांव में मत आने दो। ऐसे अघोरी बाबाओं को जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मरे कर बात है, और ये अंधकार में ढकल देने वाली बात है। लोगों समझो, सवरो, नहीं तो ये देश को लोग खत्म कर देंगे, अंधकार में डाल देंगे। अगर आपको इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, खुद के जीवन को बचाना है, तो अच्छा पढ़ो, समझो और सवर जाओ। जय हिंद दोस्तों।